बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर। तो अभी अभी आप लोगों के जो है सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम वगैरह सब कंप्लीट हो गए होंगे और अब बारी आती है आपकी बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर की। तो देखो थर्ड सेमेस्टर का वैसे हमने एक इंट्रो वाली वीडियो ऑलरेडी बना चुके थे पहले, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, सो यहाँ हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टली जो अपना एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी और इसके थ्रू समझेंगे इस पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। बाकी एक और बात आपको बतानी है, जैसे जो हमारा ये थर्ड सेमेस्टर है ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, यानी कि इसका आपके लिए बोनस पॉइंट ये है कि पूरे थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो हमारे लिए क्या है, कंप्लीट हो रखा है ऑलरेडी। अब कैसे क्या मिलने वाला है वो सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। बाकी जो इसके पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में आप जाके डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी सारे के सारे कंप्लीट है। टोटल हमारे 30 वीडियोस बनी है माइक्रोबायोलॉजी की, मतलब आप चाहो डेली एक देखोगे तब भी आप एक महीने के अंदर में पूरी माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो अपने सीनियरों से पूछ सकते हो कि केयरवेल फार्मा की जो माइक्रोबायोलॉजी है वो कितनी सही है। इवन जो टीचर्स हैं वो उन्होंने भी रिकमेंडेड किया कि आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो जो भी सारा कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी एज अ डेमो यहाँ पर मैं एक लेक्चर लेने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देन ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देन लास्ट में समझेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह के लेक्चर्स आपको सारे के सारे ऑलरेडी कवर है, वो आपको सो रहे होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। साथ में जो इसके पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बस आप आगे सारा कुछ जो है चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं अपने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। चलिए तो अब अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में, तो देखो इसके सब्जेक्ट के नाम में ही छुपा है इसका पूरा का पूरा काम। तो यहाँ पर जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी आपको लिखा दिख रहा होगा, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में इसको, इस वर्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा आता है इसमें माइक्रो, दूसरा हमारा आता है बायो, एंड तीसरा हमारे इसके अंदर आता है लॉजी। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटे छोटे जो भी चीज़ होती है। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी कि जो क्या है हमारी जिंदा है। आपको पता है इस पूरी दुनिया में जो है 2 तरह की है, एक लिविंग्स है, एक नॉन लिविंग है। लिविंग जो हम लोग हैं, यानी कि हम चल फिर रहे हैं, जो अपना काम स्वयं कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। और नॉन लिविंग क्या हो जाता है, जैसे ये मार्कर है जिसको हम उठाएंगे तभी चलेगा, वरना ऐसे ही कैसा पड़ा रहेगा। तो नॉन लिविंग, लिविंग आप समझ गए होंगे। अब थर्ड लॉजी वर्ड को हम यहाँ देखें तो लॉजी का मतलब आता है साइंस आता है, यानी कि सिंपल अगर हम यहाँ बात करें इन पूरे को समझ के, तो जो हमारे लिविंग थिंग्स है उसमें जो हमारे स्मॉल वाले लिविंग थिंग्स है, यानी कि जिनको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते, उन सब के बारे में हमको इस पूरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर सिंपल हम इसको डिफाइन करें पूरी की पूरी डेफिनेशन में, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल लिविंग थिंग्स विच वी कांट सी इन नेक्ड आई, यानी कि हम नॉर्मल आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं। ऐसे लिविंग थिंग्स के बारे में हम इस पूरी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। अब ऐसे लिविंग थिंग्स होते कौन से, अगर हम बिल्कुल देसी भाषा में समझें तो जैसे अभी हुआ था बहुत ज़्यादा कोरोना, तो कोरोना फैला था। अब कोरोना एक्चुअल में था क्या, कोरोना था वायरस। अब वो वायरस हम लोग को दिखता नहीं था, इसी वजह से हम उससे बच नहीं पा रहे थे। वो कब एक लोग से दूसरे में ट्रांसफर हो जा रहा था, कब इसको फैल रहा है उसको फैल रहा है, हमको पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं दे रहा था। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है हमारे इस मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी में इस छोटे छोटे पार्टिकल का, कि वो हमको दिखाई नहीं देते और इसीलिए वो हो जाते हैं हमारे लिए थोड़े से डेंजरस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए नुकसान ही पहुंचाते, काफ़ी ऐसे भी हमारे छोटे लिविंग थिंग्स हैं जो हमको फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में, अच्छे हों चाहे बुरे हों, ऐसे जो भी हमारे स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं उस सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम इसी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे इनके हो जाएगा, जैसे बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया आप लोग जानते हो एंटीबायोटिक वगैरह खाते हो, एंटीबैक्टीरियल खाते हो, तो इन बैक्टीरिया को मारने के लिए हम उस चीज़ों को खाते हैं। फिर कोरोना वायरस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो वायरस भी एक क्या हमारा है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक छोटा सा लिविंग थिंग्स है जिसके बारे में हम यहाँ भी स्टडी करेंगे। तो फंजाई हमारा हो गया, ये भी एक हमारा क्या है, स्मॉल लिविंग थिंग्स है। देन हमारे यहाँ आता है प्रोटोजोआ आ जाता है। तो जितने भी हमारी ये स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं इन सबको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लॉन्ग में ही बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं। तो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हम स्टडी करते हैं वो इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो आई होप आप सिंपली इन सब के बारे में समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, हमारे आए कैसे थे और पहचाना ये, देखो होते तो हमेशा से ही है, सारी चीज़ हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस पहचानते ही हैं हम कौन कहाँ कैसे है। तो चलो हिस्ट्री को समझते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो देखो यहाँ पे थोड़ा हम जो है स्टेप बाय समझेंगे। वैसे थोड़ा सा आप चाहो स्टेप बाय जैसे लिख सकते हो ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा और आपको सारी की सारी कहानी याद भी रहने वाली है। तो देखो सबसे पहले समझो कि अरिस्टोटल जो हमारे थे वो कहलाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारे मतलब जो भी जीव वगैरह वो 2 तरह के होते हैं, एक हमारे लिविंग विंग्स और एक हमारे होते हैं नॉन लिविंग विंग्स। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिविंग्स वो होते हैं जो सांस लेते हैं, जिंदा हैं और अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। जैसे हम लोग हो गए, जो प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये सब क्या है, लिविंग विंग्स के अंदर आते हैं। नॉन लिविंग्स हर वो चीज़ जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है सांस, जैसे ये बोर्ड हो गया, ये हमारा और ये मार्कर हो गया, ये फ़ोन हो गया, जैसे बनना है, यानी कि कुछ भी चीज़ है हमारी, तो ये क्या है, ये हमारी
नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करें लिविंग्स, हमारे कौन से लिविंग्स में भी एक ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स में जैसे हम लोग हैं, हम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी है जिनको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख पाते हैं। वो हमारा इन्हीं ने बताया था, और इसी के चलते हमारा आगे बढ़ते बढ़ते प्रोसेस ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी की खोज हुई, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि ऐसे लिविंग थिंग्स के बारे में जो हमको नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल इनकी वजह से आया। उसके बाद हमारे आते हैं रॉजर बेकन, 13वीं सेंचुरी की बात है, इन्होंने बीमारियों की खोज की, मतलब जो हम लोग बीमार होते हैं तो इन्होंने ये बताया कि कोई तो ऐसी चीज़ें हैं या कोई तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में जाके हमको बीमार कर रहे हैं। पहले मतलब ये नहीं था बीमार हो गए क्यों हो, क्या या तो फिजिकल चोट लगी हो या कुछ हो। इन्होंने बताया कि भाई कुछ ऐसे भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, हमको दिख नहीं रहे, लेकिन वो हमको क्या कर रहे हैं, बीमार बना रहे हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह और ज़्यादा खोज बढ़ी कि भाई कुछ तो है जो हमको बीमार कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आए फ्रैक्टोरियल, तो ये इन्होंने 1544 में ये बताया कि कुछ होती है हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो माइक्रो जो हमारी बॉडी में जाके हमको बीमार कर रहे हैं, ये आगे चलकर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में बीमारियां फैलाते हुए, यानी कि मैं हूं तो मैं से हो सकता है मेरे भाई को हो जाए, मेरे दोस्त को हो जाए, उससे उसके दोस्त को हो जाए, तो इस तरह ये बीमारियां हमारी फैलती जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा कोरोना वायरस का जो फंडा हुआ था वो इन्हीं की वजह से हुआ था, तो ये बीमारियां हमारे आगे फैलती भी हैं। तो ये हमारा इन्होंने बताया था। उसके बाद हमारे आते हैं फेमस लुई पास्चर, तो इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने अब जो बीमारी हमने पढ़ ली, इनको ठीक करने का तरीका बताया हमारे इन लुई पास्चर ने। तो इन्होंने स्टरलाइजेशन की टेक्निक लेकर आए थे। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये हमारा है तो इस पर कुछ ये हीट वगैरह या कुछ मतलब वेव वगैरह ऐसे अप्लाई करेंगे कि इसके ऊपर अगर कोई भी माइक्रोब्स है या कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाएगा, और ये चीज़ हमारी फिर से हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, यानी कि इस पर कोई भी मतलब बैक्टीरिया फ्री हो जाएगी। तो इस टेक्निक को हमारा बताया लुई पास्चर जी ने। इन्होंने एक और फेमस जो इनकी थ्योरी है वो बोली थी यहाँ पर, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अब इसका मतलब सिंपल क्या था कि अगर हम जो भी हमारा दूध होता है पीने वाला, नॉर्मल दूध को हम गैस पर रखते हैं मतलब 30 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पर, इतना करने के बाद वो दूध हमारा एकदम प्योर हो जाता है। उस दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वो हमारे सारे मारे जाते हैं। तो जो आपके नॉर्मल घरों में चल रहा है, हर कोई दूध को उबालता है, बॉयल करता है, वो इन्हीं की देन है कि इनकी वजह से ये थ्योरी आई थी, और आज हर घर में दूध पीने से पहले बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, ठीक है। बाकी और एक दो के बारे में बात करें तो एक हमारे आते हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, तो ये हमारे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। अब इन्होंने क्या किया था, जैसे पहले जो सर्जरी वगैरह होती थी तो आपको पता है कट वगैरह लगाया जाता था, तो उसमें क्या होता था, जैसे बहुत चांस है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में घूमते हैं वो बॉडी में जा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने बोलता कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो हम करते हैं उसको पहले हम स्टरलाइज कर लें, उसको हम एक हमारा कार्बोलिक एसिड 5% सॉल्यूशन आता था, उसको हम अपने ग्लव्स वगैरह को पहले सैनिटाइज करें, देन हम ये काम करें। आजकल तो बहुत नॉर्मल है, आप कहीं भी देखोगे सब सैनिटाइज ही करते हैं, नॉर्मल कुछ काम करना हो, इवन बार्बर तक आपको जो मतलब ब्लेड लगाता है उसको पहले सैनिटाइज कर लेगा लगाने से पहले। तो ये इतना नॉर्मल आजकल हो गया, उस टाइम पर नहीं था। तो उसकी खोज हमारे इन्हीं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर की वजह से हुआ। फिर हमारे आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक की खोज की, और इसके बाद एक तरह से एवोल्यूशन आ गया और तहलका मचने लग गया, और बहुत सारी दवाइयाँ बनी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनसे होने वाली बीमारियों को ठीक करती है। तो इन्होंने पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी पेनिसिलिन 1928 में। कैसे हुई ये सब आपको आगे पता लगेगा। तो ये हमारी थी बेसिकली शॉर्ट हिस्ट्री, बाकी और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना लिख के आ जाओगे, आपके एग्जाम पर्पस से ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये आप हिस्ट्री समझ चुके होंगे। अब हम जल्दी जल्दी इसके ब्रांचेस और स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रांचेस के बारे में, तो बस 3-4 तरीके, जैसे वीरोलॉजी को या इसको वायरोलॉजी बोल सकते हैं। इसको हम देखो नाम से समझ आएगा, वायरोलॉजी मतलब वायरस। तो इसमें क्या करेंगे, वायरोलॉजी के अंदर पढ़ना है स्टडी ऑफ वायरस के बारे में, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर पढ़ना है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ना है स्टडी ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में, माइकोलॉजी के अंदर पढ़ना है स्टडी ऑफ फंजाई के बारे में, एंड पैरासाइटोलॉजी के अंदर पढ़ना है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स के बारे में। तो सिंपल ये बस नाम से आप समझ लो कि क्या कैसे इसकी ब्रांचेस हैं, और भी है पर इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। अब हम लास्ट यहाँ पे टॉपिक समझते हैं अपने स्कोप के बारे में, देन हम थोड़ा बहुत बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो अब अगर बात करें हम स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या ये जो माइक्रोबायोलॉजी है या इसके अंदर के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं, और आगे मतलब क्या हमारे
हमारे लिए काम आने वाले हैं, क्या हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड में। तो आपको बताया कि मेडिकल फील्ड में जो मोस्टली बीमारियां जो हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जैसे कोरोना वायरस हो गया या बहुत सारे सांस लेने में दिक्कत, कोल्ड का, बहुत सारी बीमारियां जो मोस्टली हमको क्या है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, उन सब के बारे में स्टडी करने का हमको मौका मिलेगा इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, या आगे आने वाले जो भी माइक्रोब्स है उसके बारे में। सेकंड हमारी इम्यूनोलॉजी है। तो आपको बताया कि इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको ठीक कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है, ये सब बारे में स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करेंगे, तो वहां भी हमारी माइक्रोबायोलॉजी काम आएगी। थर्ड हमारी एग्रीकल्चर वाला फील्ड आता है। तो आपको पता है एग्रीकल्चर वाले फील्ड में क्या हो रहा है, बहुत जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जा रहे हैं, हमारे बहुत जगह हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं जो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत जगह जो हमारी खाद वगैरह होती है उसमें भी कई जगह हम इसका यूज कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर वाले फील्ड में भी हमारे ये काफी ज्यादा यूजफुल है। फिर इंडस्ट्रियल में अगर बात करें तो यहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं उनके यूज करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे एंटीबायोटिक हो गए। तो एंटीबायोटिक हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारते हैं, यानी कि यहाँ पर वो है जैसे को तैसा वाला हिसाब आपने सुना होगा। तो कुछ बीमारी हमारी बॉडी में अगर किसी माइक्रोब्स की वजह से होती है तो उसको मारने के लिए भी हम जो अपना हथियार बना रहे हैं, अपनी दवाई बना रहे हैं, वो भी हम उसी जैसे किसी माइक्रोब से बनाएंगे और वो इसको जाके मारेगा। तो ये ऐसी दवाइयाँ हमारी इंडस्ट्रियल फील्ड में आ जाएगा, तो वो भी हमारी इसी माइक्रोब्स की वजह से बनती है। विटामिन हो गए, वैक्सीन हो गए, तो ये हमारे इन्हीं की चीज़ों से बनते हैं। फिर यहाँ पर बात करें लास्ट में फूड एंड डेयरी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें, तो आपको बताया जैसे कोई दही वगैरह हो गया, तो दही हमारा कैसे बनता है, दूध से दही बनना होगा, तो एक बैक्टीरिया आता है। क्या कोई है जिसको ये बैक्टीरिया का नाम पता है? अगर नाम पता है तो कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक है। बाकी हमारा चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, बियर हो गई, तो ऐसे बहुत से डेयरी प्रोडक्ट हैं, बहुत से खाने पीने के प्रोडक्ट हैं जो हमारे इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से बनाए जाते हैं। तो ये सारे कुछ डिपार्टमेंट है जिनमें हमारी माइक्रोबायोलॉजी या फिर जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज़ होने वाला है, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो ये सारे के सारे फंडे आप समझ गए होंगे कि इस तरह हमारे इसको काम आता है। अब हम बात करें तो बाकी के हमारे देखो यूनिट 1 का मैंने एक आपको जस्ट छोटा सा इंट्रो दिया है, पहला वाला जो यूनिट पहले का था इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ब्रांच स्कोप, ये कंप्लीट हो गया है। बाकी और देखिए बाकी की यूनिट, तो पहले में हमें मोस्टली इंट्रोडक्शन और बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया का सेल कल्चर क्या होता है इनके बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हमको स्टैनिंग और स्टेलाइजेशन पढ़ना है बैक्टीरिया का, यानी कि बैक्टीरिया से कोई चीज़ हमारी खराब होती है इसको कैसे हम बचा सकते हैं, और स्टैनिंग में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उस बैक्टीरिया को आप कैसे पहचानोगे। थर्ड यूनिट में हमको पढ़ना है फंजाई एंड वायरस के बारे में, इसमें सारा कुछ पढ़ना है, इनका मॉर्फोलॉजी, फंक्शन, बनना बिगड़ना सारा कुछ। और फोर्थ में हमको असेप्टिक एरिया, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया फ्री होता है तो उसको हम कैसे करते हैं, लेमिनार फ्लो, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। और फिफ्थ यूनिट में आपको माइक्रोबियल स्पॉइलेज, यानी कि जो माइक्रोब्स है उसकी कॉन्टामिनेशन हो जाती है, वो किसी चीज़ को खराब कर देते हैं, उनके बारे में और एनिमल सेल कल्चर के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारी 5 यूनिट है, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब आपको क्या करना है कि केयरवेल फार्मा की जो अंदर जाओ, चैनल में जाओ, यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, सारी यूनिट्स कवर है, सारे लेक्चर्स कवर है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, यहाँ आपको शो रहे होंगे। इसके अलावा जो भी लिंक्स होंगे यूजफुल वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपडेट्स रेगुलर आते रहते हैं। फिर हमारे व्हाट्सएप वगैरह तो अभी चालू नहीं है, लेकिन आप इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो कर सकते हो। और जो हमारी वेबसाइट है carewellpharma.in, वहाँ पे जाके भी आप सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको सारी की सारी कहानी समझ आ गई होगी, वीडियो सारा कुछ आपको कवर मिल चुका है। अब जो भी नेक्स्ट वीडियो वो आप वहीं से जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करना। ये जस्ट आपको एज अ डेमो थी कि कैसी क्लास आपको मिलेंगी, कैसी क्या होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको वहीं से सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करो। और माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है, देखते कितने लोगों को माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन आती है, कमेंट्स में लिख के बताओ। जय हिंद दोस्तों।